हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा झारखंड सामान्य ज्ञान मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है। आज का जो क्लास रहेगा दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहेगा। और ये जो क्लासेस हो रही है दोस्तों, पिछली जितने भी क्लासेस हुई है प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप लोग ज़रूर एक बार विजिट करें। चूँकि झारखंड में जो प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, ठीक है, उसको लेकर बेहतर तरीके से एमसीक्यू कराई जा रही है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखें और क्लास का लाभ लें, आनंद उठाएं। ठीक है। तो आइए दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास है झारखंड सामान्य ज्ञान जो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है उसको हम लोग देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड मॉडल प्रैक्टिस नंबर 6 से क्वेश्चन दिया गया है कि किस जिले में पुरुष सर्वाधिक संख्या में साक्षर है। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि सर्वाधिक जो संख्या है पुरुष का, और मतलब किस जिले में पुरुष सर्वाधिक संख्या में साक्षर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साक्षर जो है दोस्तों वो रांची में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चूँकि पुरुष जो है सर्वाधिक साक्षर रांची जिले के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से कि शीत ऋतु का सर्वप्रथम आगमन होता है। ठीक है। शीत ऋतु का सर्वप्रथम आगमन कहाँ से होती है, कौन से क्षेत्र से होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो शीत ऋतु का सर्वप्रथम आगमन जो है पलामू क्षेत्र से होता है। ठीक है। पलामू क्षेत्र से होता है। और यह कब होता है दोस्तों? सामान्यतः जो होता है नवंबर की महीना से स्टार्ट होता है। ठीक है। इस ऋतु में राज्य का तापमान जो रहता है आपको बता दूं 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है। जो कि पलामू क्षेत्र से आगमन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 320 फीट। आपको यदि ये चीज़ मालूम है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा जलप्रपात है जो कि 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है, उस स्थान का नाम को बताना है। ठीक है। जो कि दिया गया है ऑप्शन में। तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों 320 फीट जो ऊंचाई से गिरती है स्वर्णरेखा नदी, वो हुंड्रू जलप्रपात को बनाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर मौजूद है। आप लोग को मैं बता दूं स्वर्णरेखा नदी रांची से जो है 28 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में हुंड्रू जलप्रपात बनाती है, जो कि 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। तो याद रखिएगा हुंड्रू जलप्रपात 320 फीट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में गरगा बांध स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन से जिले में गरगा बांध स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों गरगा बांध जो है ये स्पेशली जो है कि झारखंड के बोकारो जिले में ये बांध स्थित है, आप लोग को मालूम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गरगा बांध कहाँ पर स्थित है? तो बोकारो जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। क्वेश्चन है कि राजमहल पहाड़ी में इनमें से किस प्रकार की मृदा जो है सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। तो राजमहल पहाड़ी में आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि झारखंड के राजमहल ट्रेप के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी जो काली मृदा है दोस्तों, सर्वाधिक जो है काली मृदा मिलती है। ठीक है। और यह मृदा में इस मिट्टी में आपको मैं बता दूं कि पोटास, चूना एवं कार्बोनेट के दृष्टिकोण से संपन्न मानी जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक मृदा जो है वो काली मृदा मिलती है राजमहल के पहाड़ी यानी राजमहल के ट्रैप के में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी यानी धनबाद के अंतर्गत सिंदरी में किस वर्ष की गई थी। ठीक है। तो भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना जो है दोस्तों किस वर्ष की गई थी, ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि सिंदरी में है धनबाद में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम होगा भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम
संयंत्र का जो उर्वरक कारखाना का जो स्थापना हुआ था वो 1951 ईस्वी में किया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य कथन का चयन करना है, तो सबसे पहले हम लोग कथन देखेंगे। कथन 1 में दिया गया है कि जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति स्वर्ण रेखा नदी से होती है। ठीक है, कथन दूसरा में है कि टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी के संस्थापक रतन टाटा है। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, कथन 1 जो है ये सही है लेकिन ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा केवल 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आप लोग के सामने कि झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन है। ठीक है, झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 12.16%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फिर कथन पूछा गया है। कथन ए में है कि झारखंड में एक गज अभ्यारण्य है, ये बात तो सही है चूँकि ये दलमा में है। ठीक है, दूसरा है दलमा यानी दलमा आप लोग को मालूम होगा। दूसरा है कि झारखंड में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तीसरा जो है राजमहल पक्षी अभ्यारण्य हजारीबाग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम होगा, ये सिर्फ केवल एक ही जो है इसका राइट आंसर होगा। ये जो है ये अभ्यारण्य झारखंड में एक गजराज अभ्यारण्य है, मतलब गज अभ्यारण्य है जो कि दलमा में स्थित है। और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक है। ठीक है, याद रखिएगा, जो बेतला नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं। और राजमहल पक्षी अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये हजारीबाग में नहीं है, ये आपका साहेबगंज में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग को मैं बता दूं, नायक गुरु, आप लोग सुने होंगे नाम। ठीक है, नायक गुरु के नाम से जो मानगढ़ आदिवासी आंदोलन का शुरू हुआ था वो नायक गुरु के नेतृत्व में हुआ था। और ये कब हुआ था, 1913 ईस्वी में हुआ था, और जिसमें जो कि सैकड़ों आदिवासी शहीद हो गए थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा नायक गुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने, मतलब नीलांबर पीताम्बर 2 भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा चेरो एवं खरवार, दोनों जनजाति जो थे चेरो और खरवार को नीलांबर और पीताम्बर दोनों भाई ने इकट्ठा करके 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, जो कि अंग्रेजों को ये लोग छक्के छुड़ा दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा कहाँ गिरफ्तार किया गया था। शेख भिखारी को जो है अंग्रेजों द्वारा कहाँ पर गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है चुटुपालू घाटी, आप लोग को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर है। चूँकि चुटुपालू घाटी जो है वहाँ पे इसको गिरफ्तार किया गया था। और आप लोग को मैं बता दूँ शेख भिखारी जी जो थे वो खटंगा के राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। ठीक है, जो कि 31 जुलाई, याद रखिएगा 31 जुलाई, ठीक है, 1857 को स्वतंत्रता संग्राम में ये भी कूद पड़े थे। और राजा उमराव सिंह भी इनके साथ ही रहे थे। लेकिन 6 जनवरी 1858 को इन दोनों वीरों को चुटुपाली घाटी के पास पकड़ लिया। और इसको कब फांसी दिया गया था। तो याद रखिएगा 8 जनवरी 1858 को। ठीक है, 8 जनवरी 1858 को वट ब्रिज पर लटकाकर इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा चुटुपाली घाटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मुंडा समाज बिरसा मुंडा को निम्न में से किस नाम से नहीं पुकारते हैं, याद रखिएगा। तो धरती आबा भी कहा जाता है, बिरसा भगवान भी कहा जाता है, धरती का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसको विश्व विधाता नहीं कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चूँकि किस नाम से नहीं पुकारा जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो विश्व विधाता के नाम से नहीं पुकारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि शिवाजी समाज की स्थापना
किसने की थी? तो शिवाजी समाज की स्थापना जो है विनोद बिहारी महतो जी द्वारा किया गया था, जो कि ये एक कुर्मी समाज के व्यापक सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने हेतु इस जो समाज का स्थापना किया था। तो दोस्तों 1969 ईस्वी में किया था, ठीक है, जो कि शिवाजी समाज का स्थापना कुर्मी समाज के बेपात सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने के लिए विनोद बिहारी जी द्वारा शिवाजी समाज की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। कब किया गया था? 1969, याद रखिएगा, 1969, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि इग्नेस बेक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के संबंध एक प्रमुख नेता थे, वह निम्न में से किस जिले के थे? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इग्नेस बेक जो थे वो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के संबंध के एक नेता थे, ठीक है, वह निम्न में से कौन से जिले से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को मालूम होगा इग्नेस बेक जो थे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित थे, और इसका जो जन्म हुआ था वो चैनपुर नामक जगह में, जो कि गुमला जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है, एक उरांव परिवार में हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा गुमला। अगर यदि गुमला के जगह पे चैनपुर रहेगा, ठीक है, तो वो भी आंसर होगा, चूँकि चैनपुर उसका गांव का नाम था और गुमला उसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि करमाली जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करमाली जनजाति के बारे में कथन पर विचार करना है। तो आइए देखते हैं। कथन एक में कि इनकी भाषा कुरमाली है, जो आष्टिक भाषा परिवार की है, ठीक है। दूसरा है कि इनका सर्वोच्च देवता सिम बोंगा होते हैं। तीसरा दिया गया है कि इनके धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाला पाहन या नया कहलाता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम होगा, जो तीनों कथन दिया गया है ये सभी करमाली जनजाति से रिलेटेड सही है। आप लोग को बता दूं, झारखंड की जो करमाली जनजाति है एक अति प्राचीन जनजाति है और इसकी भाषा कुरमाली भी है, ठीक है, जिसको आष्टिक भाषा परिवार से संबंधित रखा गया है। और इनका जो सर्वोच्च देवता होता है वो सिमबोंगा जी हैं, और धार्मिक कार्यों के संपादन करने वाला जो होते हैं वो पाहन या नया कहलाते हैं, जो कि करमाली जनजाति के अंतर्गत आते हैं। इनमें गुनी ओझा पाया जाता है और जिसका पवित्र स्थल देवकरी कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर है। तो इतने सारा इन्फॉर्मेशन करमाली जनजाति से आप लोग को मैं बताया, तो आप लोग जरूर ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? गलत कथन का चुनना है, ठीक है दोस्तों। तो गलत कथन क्या है आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे ए में दिया गया है ऑप्शन में कि सोहराय त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, ठीक है, ये तो कथन सही है। दूसरा देखेंगे कि देसावली त्यौहार में मारांग बुरु की पूजा की जाती है, ये कथन भी सही है। तीसरा जो है सरुल त्यौहार को खड़िया समाज में बा पर्व कहा जाता है, ये कथन गलत है, चूँकि सरुल त्यौहार को खड़िया पर्व में बा पर्व नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता दूं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया कि सरुल त्यौहार में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये कथन भी सही है। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि गलत कथन को हम लोग को चुनना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और मैं बता दूँ सरल पर्व जो होता है वो मुंडा जनजाति में बा और उरांव जनजाति में खद्दी तथा खड़िया जनजाति में इसे जाकोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसीलिए कथन सी जो होगा ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में राम रेखा मेला का आयोजन किया जाता है? तो आप लोग को मालूम होगा राम रेखा मेला का आयोजन जो है सिमडेगा जिले में किया जाता है, ठीक है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजन किया जाता है राम रेखा मेला का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब सही है, सॉरी, कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं। कथन हम लोग देखेंगे कि झारखंड राज्य के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे, ये कथन तो सही है। राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, ये कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड का कौन सा जिला मक्का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है? तो मक्का उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का जो जिला है दोस्तों वह पलामू है, ठीक है। धान के बाद सबसे ज़्यादा जो फसल उगाई जाती है वो मक्का ही होता है, आपको याद रखिएगा। और राज्य का जो है दूसरी प्रमुख फसल मक्का है। यार
ये जो है मक्का के उत्पादन से दृष्टिकोण से आपको देखा जाए तो पलामू जिला अग्रणी स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि भंकुली बाका लोक नाट्य निम्न में से किस लोक नाट्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, भंकुली बाका नाट्य जो है ये जट जाटिन के लोक नाट्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है और कहीं कहीं लोग इसे स्वतंत्र से भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन को बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कथन ए में दिया गया है दोस्तों आप लोग का कि मागे बाह जोमनमा हो जनजाति का नृत्य है। कथन बी में है कि केंद्रा टुइला बनम तंतु वाद्य श्रेणी के अंतर्गत आता है, यंत्र है। तीसरा कथन में है कि असुर जनजाति में विवाह विधि को ईदी ताई माँ के नाम से जाना जाता है। और चौथा में दिया गया है कि इनमें से सभी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि इनमें सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा स्थल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन में कतरास, टैगोर हिल, बेनीगढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बेनीगढ़ जो है, आप लोग को मालूम होगा बेनीगढ़ जो कि गोड्डा जिला में स्थित है ये जगह। ठीक है, गोड्डा में, और बौद्ध धर्म से संबंधित ये स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध की आदमकद मूर्तियाँ टूटी फूटी अवस्था में प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बेनीगढ़ गोड्डा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, यही क्वेश्चन है कि सूची को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है सूची 1 में धार्मिक स्थल, दूसरी तरफ है अवस्थित जिला। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है कि क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट देखेंगे अंजना ग्राम मंदिर जो कि है गुमला जिला में स्थित है, आप लोग को तो मालूम है। चुटिया मंदिर जो है रांची में है। दालमी मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, तो दालमी मंदिर आप लोग का है धनबाद जिला में, और बंशीधर मंदिर गढ़वा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 होगा, फिर 4 होगा। आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 1 3 2 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, चूँकि 1 3 2 4 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस नृत्य को जदीरा नृत्य कहा जाता है। ठीक है, किस नृत्य को जदीरा नृत्य कहा जाता है। तो डोडोंग नृत्य जो होता है दोस्तों, इस नृत्य को जदीरा नृत्य भी कहा जाता है और यह जदूरा का ही उड़ाव रूप है। इस नृत्य में मादर का विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। डोडोंग नृत्य जो है जदूरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से कि हो भाषा साहित्य को किस भाषा समूह की एक उपशाखा माना जाता है। हो भाषा साहित्य को किस भाषा साहित्य की मतलब किस भाषा समूह की एक उपशाखा माना जाता है। तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों हो जनजाति जो है प्रोटोस्टलाइट से संबंधित है। ठीक है, अर्थात आग्नेय भाषा समूह के अंतर्गत मुंडा भाषा समूह की एक उपशाखा है। ठीक है, और अन्य जनजाति भाषाओं की तरह लोक साहित्य के रूप में हो लोक साहित्य भी लोकगीत, लोक कथा, लोकोक्ति, पहली मुहावरा से निर्मित है। तो वो मुंडारी से रिलेटेड माना जाता है दोस्तों उपशाखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, जो कि हो जनजाति का एक उपशाखा माना जाता है वो मुंडारी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट कथन ए में दिया गया है कि कुरमाली भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, कथन बी में है कि नेठापाला के रचनाकार निरंजन महतो जी हैं। ऑप्शन सी में है कि भुरका इम्पील के रचनाकार ठाकुर प्रसाद मुर्मू है। और ऑप्शन डी में है कि मुंडारी शिष्ट का जन्म 1873 में जेसी हिटली की रचना मुंडारी प्राइमर से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि भुरका इम्पील के रचनाकार ठाकुर प्रसाद मुर्मू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ये कथन गलत है। और आप लोग को मैं बता दूं जो कि भुरका इम्पील के रचनाकार जो हैं वो आपका बलिक सारद प्रसाद किस्कू जी है। ठीक है, याद रखिएगा, सारद
प्रसाद किसकू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार झारखंड का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 414 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व जनघनत्व के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा सेंसस 2011 के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो आइए देखते हैं। कथन ए में है कि झारखंड के में गिद्धों की 18 प्रजाति पाई जाती है। दूसरा में है कि केंद्र सरकार ने 1992 ईस्वी में प्रदूषण क्रम करने की नीति बनाई। ठीक है, क्रम नहीं होगा दोस्तों, ये कम होगा। ठीक है, कम करने की नीति बनाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है केवल 2 जो है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला है। झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन करने वाला जिला है वो कौन सा जिला है, तो ये गिरिडीह जिला है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। गिरिडीह जिला सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला गिरिडीह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कथन पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कथन ए में है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय का मुख्यालय रामगढ़ शहर में स्थित है। दूसरा है कि कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय दुमका शहर में स्थित है। तीसरा है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2009 में की गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग को मालूम होगा इसका जो केवल तीसरा वाला जो था दोस्तों, तीसरा वाला कथन नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है 2009 में किया गया है, ये कथन सही है। बाकी जो है दोनों कथन गलत है। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चूँकि केवल सी जो है इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि रानी बहाल गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। रानी बहाल गर्म जलकुंड जो है दोस्तों ये दुमका जिला में स्थित है। आप लोग को मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि झारखंड के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की 33 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है। तो ये जो है बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है दोस्तों। बहुत अच्छा इसको सांचा गया है। आप लोग एक बार ज़रूर देखने आइए। ठीक है, रांची, तो रांची में ये है आपको मिलेगा, जो कि बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं, वहीं पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी कब जीती थी। चैंपियंस ट्रॉफी कब जीती थी दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में पूछा गया है, ना कि वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 2013 ईस्वी में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सिलवानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। सिलवानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था, तो 2016 ईस्वी में ध्यानचंद अवार्ड से सिलवानुस डुंगडुंग जी को सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित सुजलाम सुफलाम योजना को लेकर निम्नलिखित में से किसके साथ एमयू हुआ है। ठीक है, तो किसके साथ एमयू हुआ है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग को मालूम होगा। इसका जो राइट आंसर, चूँकि ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जैन संगठनों से हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल में छोटानागपुर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन लगभग कोई मिस नहीं करेगा, हो सकता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक बार नामांकन से, झारखंड राज्य के नामांकन से एक क्वेश्चन जरूर रहता है हर एग्जाम में। तो ऋग्वेद काल में छोटानागपुर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो आप लोग को मालूम होगा किक्कट प्रदेश के नाम से ऋग्वेद काल में झारखंड को जाना जाता था। या तो किक्कटानाम देशो अनारे भी कहकर भी संबंध किया जाता था, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश शासनकाल में किस वर्ष लोहरदगा जिला का नाम
बदल कर रांची किया गया था। ठीक है, कौन से वर्ष में नाम बदल करके लोहरदगा जिला का नाम ब्रिटिश शासनकाल में कौन से ईस्वी में किया गया था रांची लोहरदगा का नाम बदल करके, तो उसके बारे में बताना है। मतलब उसका राइट आंसर क्या होगा, तो 1899 ईस्वी में रांची किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि झारखंड में किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा है। कौन सा राज्यपाल का कार्यकाल जो है दोस्तों सबसे अधिक समय रहा है, तो आप लोग को मैं बता दूं, सैयद सिप्ते रजी जी जो थे झारखंड के जो राज्यपाल थे, और ये 5वें राज्यपाल के रूप में थे। ठीक है, जो कि सबसे अधिक समय तक पदस्थ राज्यपाल थे। ये सबसे अधिक समय पर तक का कार्यकाल इनका था। 10 दिसंबर, याद रखिएगा, मैं आप लोग को डेट बता देता हूँ, 10 दिसंबर 2004 से लेकर 25 जुलाई 2009 तक ये राज्यपाल के पद में रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि झारखंड बनने से लेकर अब तक कितने बार यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा गया है। तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण, हम लोग झारखंड जैसे राज्य में है, क्या बोले, झारखंड एक तरफ से अच्छा भी है, एक तरफ से देखा जाए तो लड़कों के लिए, जो बेरोजगार लड़का है उनके लिए ख़राब स्थिति है, क्योंकि बेरोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है झारखंड में, और यही हम लोग का दुर्भाग्य है। इस वजह से 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है हम लोग का झारखंड में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास था दोस्तों, ये इसका जो सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तो अगर यदि फिर से बोलना पड़ रहा है दोस्तों, नहीं देखे हो पिछले जो क्लासेस हुई है उसको भी आप लोग देख लें, आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जोहार, सभी को धन्यवाद।